हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 2 आगरा में और मैं आ गया हूँ हॉस्टल में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ और यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो 10 ही दिन हुए बने हुए। और मेरे साथ है जितेंद्र भैया जो कि ये प्रॉपर्टी के इंचार्ज है। तो इनसे हम थोड़ी डिटेल्स पूछेंगे कि अगर कोई आगरा में ट्रैवल कर रहा है तो उसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो एक्सप्लोर करनी है लाइक हॉस्टल जहाँ रहकर नियर बाय में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो कैसे कर सकते हैं। जितेंद्र भैया कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली माय नेम है जितेंद्र राजपूत एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे एक जो हमारे मालिक हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह जी, हाँ, उनके द्वारा बनाई गई थी। और इस प्रॉपर्टी को अभी 10 ही दिन हुए हैं और ये प्रॉपर्टी पैकर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और जैसा कि अभी आपको हम हमारे सर दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी है। क्या तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हॉस्टल जो ये आगरा है, पहले इसका एड्रेस बता दीजिए आप। सर हॉस्टल्स आगरा का एड्रेस है प्लॉट नंबर 11 अमरलोक कॉलोनी नियर कोरल कोर्ट। और अगर आप ताज ईस्ट गेट से आते हैं तो जालमा हॉस्पिटल के जस्ट बगल से आप एक अंदर जाके रोड देखेंगे, उसके अंदर से आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसमें अंदर जाके दिखेगी हॉस्टल्स आगरा। और अगर ये प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने डॉम्स है, कितने प्राइवेट रूम्स है और कितने फीमेल डोम्स है? 8 बेड मिक्स डॉम और एक है हमारे पास 4 बेड मिक्स डॉम और एक है हमारे पास 6 बेड मिक्स डॉम और एक है हमारे पास 8 बेड फीमेल मिक्स डॉम। और यहाँ पे टोटली 4 डॉम्स हैं। तो ये है कुछ आउटर एरिया हॉस्टल का। और देखिए, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे और अपन अंदर चलते हैं। अंदर ये है रिसेप्शन डेस्क, राइट? तो यहाँ से सारी चेक इन की प्रोसेस वगैरह, यहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और ये भाई साहब है, आपका नाम क्या है? ओके, यहाँ पर ये पूरा रिसेप्शन का सारी चीज़ें ये संभालते हैं। और ये जो लगा हुआ है ये थोड़ा समझाएंगे आप एक बार? तो इसमें मतलब एक तरह से यही है कि हॉस्टल में जैसे एंटर करते हैं तो आपको किस तरीके से रहना है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा चेक इन टाइम क्या है, चेकआउट टाइम क्या है। और आप यहाँ से वेब चेक इन कर सकते हैं। और जितनी भी जो अंदर की चीज़ें हैं जैसे नो स्मोकिंग जोन है, कैसा है, क्या है, और वाईफाई का पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके वाईफाई का पासवर्ड भी 8 बेड मिक्स डॉम। हाँ जी सर, 8 बेड मिक्स डॉम है जिसमें जो पैकर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। रेडेड है वो क्या है? ये लॉकर हैं। ये हम हर डॉम में हम लॉकर प्रोवाइड करते हैं। ये 8 बेड मिक्स डॉम है इसलिए इसमें 8 लॉकर्स। और यहाँ पे शू रैक वगैरह भी है? यहाँ पे एक शू रैक है जिसमें कि आप अपनी चप्पल जूते रख सकते हैं। तो ये हॉल एरिया। और ये कितने फ्लोर्स का है? ये टोटली 3 फ्लोर्स है। हाँ जी। और उसके जो सबसे हमारा लास्ट फ्लोर है उस पर हमारा कैफ़े है, कैफ़े भी अवेलेबल है। और उसके ऊपर एक हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। उस सेल्फी पॉइंट से आप ताज को देख सकते हैं जैसे। और यहाँ पे वाटर कूलर और सारी चीज़ें की व्यवस्था है। हम डिस्पेंसर की भी व्यवस्था देते हैं जिससे कि जो हमारे गेस्ट हैं उनको पानी वानी के लिए दिक्कत ना हो। फीमेल डॉम्स भी देखे क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अगर हम आगरा में आ रहे हैं तो वुमेन की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही बात है सर। तो ये अगेन और एक पैसेज एरिया है और यहाँ पर भी आप देखेंगे शू रैक है और प्लांटर्स वगैरह है। यहाँ बैठ के आप काम कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ये हमारा 6 बेड फीमेल डॉम है जिसमें कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। नॉन एसी एक भी रूम नहीं है, केवल सारे रूम्स जो हैं वो एसी हैं। सारे रूम्स से और डोमेट्री सारी चीज़ें जो है हमारी एसी हैं। और ये उनका एक वॉशरूम है जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन नीट वॉशरूम मिलेगा, राइट? आप ये देखिए। ओके। और गीज़र की भी यहाँ फैसिलिटीज हो? बिल्कुल गीज़र की फैसिलिटीज़ है और हेयर ड्रायर की फैसिलिटीज़ है और बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ अगर आपने एक बार चेक इन ले ली तो केवल फीमेल्स ही रिसेप्शन पर आ सकती हैं, अन्यथा ना तो हमारा कोई स्टाफ आएगा ना हम में से कोई आएगा। फीमेल्स का इतना ध्यान रखा गया है यहाँ पे। एक लाइट भी है और ये लाइट भी है अगर आपको कुछ रीड करना है। और यहाँ पे प्राइवेसी का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो ये स्टेयर्स है। देखिए मैं एक आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि इन स्टेयर्स से आप ऐसे ऊपर जा सकते हैं। यस।
लिफ्ट का भी ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोई आ रहा है लगेज लेके तो डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर चला जाए। और ये जो हमारे हैं ये रूम्स हैं, मैंने बताया था हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जैसा कि मतलब डॉर्मेट्रीज हैं, और हमारे जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर उस पर सुपर डिलक्स, इकोनॉमी और बहुत सारे लग्जरी रूम्स हैं। जो है ये एक्चुअली ये जो हमारा रूम्स है ये सबसे लग्जरियस रूम है, जिसको कि हमने साजा नाम दिया है, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं। और इसमें हम एक रेफ्रिजरेटर इसकी, और आपके पास खेलने के लिए ये है, और चेस टेबल, हाँ चेस्ट टेबल, अरे पूरा मार्बल इनले वर्क है क्या? हाँ मार्बल। देखिए, और यहाँ बैठने के लिए सोफा है, और एक सर हमारे पास एक बालकनी भी दी गई है यहाँ पे। ये देखिए सर, ये यहाँ से एक बालकनी भी दी गई है। ये पूरा बालकनी एरिया है? हाँ जी सर। ओके, काफ़ी बड़ा बालकनी एरिया है, मतलब यहाँ पे आप ऑक्यूपेंसी रह सकती है? ऑक्यूपेंसी सर 3 लोगों की है। 3 लोगों की ऑक्यूपेंसी है। ये ट्रिपल बेड है। इसमें हम एक अलमीरा भी देते हैं, जिसमें कि जो हमारे गेस्ट हैं वो अपना कीमती सामान रख सकें। काफ़ी प्यारा सा रूम है ये। और ये सारी जो पेंटिंग्स है वो हैंड पेंटेड है? हैंड पेंट मतलब हैंड से ही बनाई गई हैं। जो यहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोलते हैं क्या बोलते हैं, जबलपुर से एक पेंटर मतलब जो था हैंड पेंटर, उनके द्वारा ये बनाई गई हैं। और ये इनसे जितना भी जो हॉस्टल बनाया है वो पूरा मुग़ल थीम के हिसाब से बनाया है, और एक एक चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और ये एक फ्लोर पे यहाँ पर कितने रूम्स रहेंगे? मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पर भी 5 रूम प्रोवाइड करते हैं और सेकंड फ्लोर पर भी 5 रूम प्रोवाइड करते हैं। और देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पे कैसे रूम्स है। ये देखिए सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं जो कि हैंडमेड हैं। नीचे आपने जैसा देखा होगा कि नीचे हमने सांझा के नाम से एक रूम बनाया था, और ये जो है 301 वो मुमताज़ के नाम से बनाया है। और ये भी बिल्कुल उसी फैसिलिटीज़ का रूम है, जैसे सांझा वाला रूम था वैसे ही ये भी मुमताज़ का बिल्कुल सेम रूम है। और हर फ्लोर पर हमने मतलब एक रूम नीचे बनाया है तो एक दूसरे फ्लोर पर बनाया है। एक बार रूम चेकआउट करवा लेते हैं अपन। तो ये कुछ रूम है, देखिए आप, यहाँ पे फ्रीज़र नहीं है राइट? हाँ, यहाँ फ्रीज़र नहीं है, हैंस अभी थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे बालकनी है क्या? हाँ बिल्कुल बालकनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ बालकनी की सुविधा है, जहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ आप गेम्स खेल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है हॉस्टल के हिसाब से, आप जैसा कि जानते हैं। तो ये पूरा गेम जोन है? हाँ, ये पूरा गेम जोन है। आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, आप जैसा भी आपका मन करे आप गिटार बजा सकते हैं। एक्चुअली हम एक गिटार भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गिटार है। और एक टीवी है, और पूरे जो हमारा कैफेज एरिया है उसमें पूरा ऊपर से नीचे साउंड सिस्टम लगा हुआ है। वैसे तो हमारे हर फ्लोर पर ये था, अगर आप बुक्स लवर हैं तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें आप अपने रूम में ले जाकर या कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ का टेरेस एरिया है? टेरेस है, यहाँ से आप पूरी ताज नगरी देख सकते हैं सर। और यहाँ से थोड़ा सा व्यू ताज का भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। यस, वहाँ पर है, देखिए ताज। ये हमारा कैफेटेरिया है पूरा। ये पूरा कैफेटेरिया है, यहाँ बैठ के सनसेट भी अच्छे से सनसेट भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों को। और रात में जब नाइट मतलब 8 बजे के बाद में आप यहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं अपना। बहुत सारा आगरा दिख जाता होगा ना? हाँ ये पूरी सर ताज नगरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जितनी भी है ये ताज नगरी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ताज कितना खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक बार थोड़ा जूम करके भी दिखाते। यस, ये सेल्फी पॉइंट से देखिए। अब ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ मेट्रो भी चल रही है।
ताजमहल कितना दूर है अपने हॉस्टल से? हॉस्टल से जो ताज की दूरी है वो 1.7 किलोमीटर है। एक्चुअली ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आप कभी आप हॉस्टल आएँ तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ और बेबी ताज हुआ, और एक हमारा सनसेट पॉइंट है जिसको हम मेहताब बाग बोलते हैं। आप ऐसी 2-4 और एक ताज नेचर वॉक है, 2-4 जगह हैं जिनका आप ताज मतलब हमारे हॉस्टल में रुकते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। और ये काफ़ी नियरेस्ट होगा हॉस्टल से, राइट? हॉस्टल से बहुत नियरेस्ट है एक्चुअली। यहाँ पे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि स्कूटी रेंट करना चाहिए या फिर आपको ऑटो में घूमना चाहिए? यहाँ वैसे आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से आए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल टाइप मिलती हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा, और आप चाहें तो आप ऑटो से भी घूम सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कोई हॉस्टल रुका है, अब हॉस्टल से जाना है मुझे ताजमहल, आगरा फोर्ट, मेहताब बाग और एक है क्या कहते हैं सरदार बाज़ार, मीना बाज़ार, तो उसके लिए अप्रॉक्स क्या एस्टिमेटेड फेयर रहता है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सोलो ट्रैवलर के लिए जो कि एक नया सिटी में कोई घूमने के लिए आता है। देखिए सर, आप अगर हमारे हॉस्टल में रुकते हैं तो यहाँ से आप ताज के लिए बताऊँ तो ताज को तो आप अपने पैरों से मतलब ऑन फुट जा सकते हैं क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और जो आप जैसा कि आपने रेड फोर्ट की बताया तो यहाँ से 20 रुपये लगते हैं वहाँ तक के, मतलब TDI मॉल है एक, जहाँ पर हमारा ताज ईस्ट गेट एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो में बैठिए, मेट्रो से सीधा डॉक्टर BR अम्बेडकर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ जाके आप 20 रुपये में मतलब रेड फोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद में आप 20 रुपये से फिर 20 रुपये मेहताब बाग या बेबी ताज, ये सारी जगह मान के चलिए अगर आप हमारे हॉस्टल में रुकते हैं तो ज़्यादा नहीं, मात्र 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा। लोगों की शुरुआत होती है बेड़ी कचौड़ी से। बेड़ी कचौड़ी यहाँ का मतलब आप कह सकते हैं लोकल स्ट्रीट फूड है, बहुत अच्छा है। जो लोग हैं वो बेड़ी कचौड़ी से सुबह अपनी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में अगर आप वैसे पूछें तो एक पंची नाम का पेठा आता है, वो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, पूरा वीडियो हॉस्टल टूर का, हॉस्टल आगरा का, वैसे तो बहुत सारी हॉस्टल चेन है पूरे इंडिया में, अब नेपाल में भी है और श्रीलंका में भी है, राइट? हाँ, तो इंडिया के बाहर भी है ये हॉस्टल की चेन्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके मैं शॉर्ट फॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब जगह पर डालने वाला हूँ। एंड दिस इज़ द लॉन्ग वीडियो जो कि आप बैठ के घर पे आराम से टीवी पे देख पाएंगे एकदम अच्छी क्वालिटी में 2.7K या 4K में। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए वीडियो में। अभी मेरे डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जगह मुझे आपको एक्सप्लोर करके दिखानी है कि हॉस्टल की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें डॉर्म्स है, रूम्स की कैटेगरीज़ है, कैफ़े है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आप लोग अगर देख रहे हो तो क्या है, यहाँ पर आ सकते हो और इनसे भी आप मिलोगे तो ये काफ़ी अच्छे फ्रेंडली लोग हैं, आपको बहुत अच्छे से ये हेल्प कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही वीडियो में। डे 2 मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं भी डे 2 एक्सप्लोर करने निकला हूँ, तो उसका भी आपको एक वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए मिलता हूँ।